रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 1 में फौजी फाउंडेशन स्कूल अडयाला रोड कैंपस रावलपिंडी के ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हूँ। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हम सबक स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। कल हमने सफ़ा नंबर 86 की पढ़ाई की थी और मैंने आपको कहा था कि आपने वो मुश्किल अल्फाज लिख कर मुझे जो है वो कॉपी पे लिख के आपने अपना जमात का काम में उसको लिखना है कॉपी के ऊपर। आज हम सब पेज नंबर 87 की पढ़ाई करेंगे। इसमें सबसे पहले हम चंद मुश्किल अल्फाज की पढ़ाई कर लेते हैं और आपने इनको तीन दफ़ा अपनी कॉपी पे लिखना है। पहला लफ्ज़ है मदद, मुस्कुराने, तख्ता, दूसरे, घर, पूछा, लिखो, तीनों, शुक्रिया। मेरे साथ पढ़ें। पहला लफ्ज़ है मदद, दूसरा है मुस्कुराने, तीसरा है तख्ता, चौथा है दूसरे, पांचवा है घर, छठा है पूछा, सातवां है लिखो, आठवां है तीनों और नौवां है शुक्रिया। आपने इन 9 के 9 अल्फाज को 3 दफ़ा अपनी कॉपी पे खुशखत लिखना है और इसके बाद आपने पेज नंबर 87 की पढ़ाई करनी है। साथ ही आपने पेज नंबर 86 की भी पढ़ाई करनी है और इसके साथ आज हम पेज नंबर 87 की पढ़ाई करेंगे। मैं शुरू करती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें। ने भी इसकी मदद की। किसने? बिस्मा और फातिमा ने भी इसकी मदद की। अब्बू ने भी देखा और मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन अब्बू घर आए। ठीक है, अब्बू के ऊपर शद है इसलिए उसकी आवाज़ यूँ आती है अलिफ बे अब और बे वा बू। आपने हिज्जे करके नहीं पढ़ना, आपने ऐसे ही लफ्ज़ की साउंड को पहचान के पढ़ना है। अलिफ की साउंड होती है आ, बे के साथ मिलता है तो अब और बे वा के साथ मिलता है तो बू। अब्बू। गाफ की मैंने आपको बताया था हे के साथ घ हो जाती है। घर। आए तो उनके हा हो जाते हैं। अलिफ के साथ हे मिलेगा तो हा थ। में एक तख ते ख जब मिल रहा उसके साथ तख ता था। सारा ने पू पे के साथ हमने पढ़े में बेवा बू पेवा पू तेवा तू तो पेवा पू। 6 अलिफ छा पूछा। अब्बू ये क्या है? अब्बू ने कहा ये, हमने इस लफ्ज़ को पढ़ा हुआ क्या है? ये लफ्ज़ तख्ता है। तुम स्कूल ज़रूर खेलो मगर इस तख्ते पर लिखो, दीवार पर नहीं। दाल के नीचे जे की है तो आवाज़ आ जाएगी दी। जब ये के साथ मिलेगा दी वा, अलिफ के साथ मिलेगा वा र। दीवार पर नहीं हम प्रेप क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आपने इस लफ्ज़ को पहचाना हुआ है बस तरीका तदरीस के ज़रिए। इससे घर गंदा लगता है। सारा, बिस्मा और फातिमा तख्ता देखकर बहुत खुश हुई। तीनों यानी 1 2 3 तीनों ने मिलकर अब्बू को शुक्रिया कहा। शुक्रिया भी हम प्रेप क्लास में पढ़ चुके हैं। जब हमें कोई चीज़ देता है तो हम इंग्लिश में उसको थैंक यू और उर्दू में शुक्रिया कहते हैं। और स्कूल खेलने लगी। आपने इस पेज की 3 से 4 दफ़ा पढ़ाई करनी है और फिर पूरे दोनों पेजेस की 2 दफ़ा पढ़ाई करके अपनी मामा को सुनाना है और कॉपी पे जो मैंने इमला वाले लफ्ज़ दिए हैं वो लिखने हैं और फिर आपने अपना वो घर का काम करके उसमें लिखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मान रहीम। अच्छा, हम सबक स्कूल के सवालात के जवाबात करेंगे और आपने क्या करना है कि इन सवालात को मेरे साथ पढ़ेंगे और उनके जवाबात भी मैं आपको भेजूँगी। आप लोगों ने इनको अपनी किताबें अच्छी तरह से साफ़ राइटिंग में लिखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कल मैंने क्लास 1 का रीडिंग टेस्ट लेना है। तो वो क्या होगा कि आप लोगों ने अपने जो सबक की रीडिंग है 1 पेज की, आप लोगों ने इस तरह करना है कि हर बच्चा खुद रीडिंग करता हुआ बुक के ऊपर हाथ रख के फिंगर रखे रीडिंग करता हुआ मुझे अपनी वीडियो बना के सेंड करेगा। ठीक है, तो ये कल आपके लिए टेस्ट है। आज आपने अपना ये काम किताब पे भी करना है और ये सवाल जवाब आपने अपनी कॉपी के ऊपर भी लिखने हैं। ठीक है, तो आज पहले आप किताब पे लिख लें तो कल फिर आपने ये कॉपी पे लिखने होंगे और कल जो है वो मैं सिर्फ आपकी रीडिंग लूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपनी रीडिंग इस चैप्टर की करके जो है वो 1 पेज की, पहले पेज की फिर दूसरे पेज की, बाद में पहले पेज की रीडिंग सेंड करनी है। तो सवालात के जवाब पे आते हैं। पेज नंबर 88 पे पहला सवाल है, ये मेरे पास पुरानी बुक है इसलिए मेरे पास नाम थोड़े से डिफरेंट हैं तो आपने नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बुक में जो नाम है तो आप वो लिख लीजिएगा। सारा, बिस्मा और फातिमा क्या खेल रही थी?
تو آپ نے سبق کی پڑھائی کی. آپ کو پتہ ہے کہ سارہ، بسمہ اور فاطمہ کیا کھیل رہی تھی؟ سارہ، بسمہ اور فاطمہ اسکول کھیل رہی تھی. مس کون بنی تھی؟ جو آپ کی بک میں ہے، میری بک میں ہے کہ سارہ مس بنی تھی. اچھا جی، اگلا سوال ہے انہوں نے کس چیز پر لکھا؟ تو انہوں نے کس چیز پر لکھا تھا جس کی وجہ سے ان کو ڈانٹ بھی پڑی تھی؟ تو انہوں نے دیوار پر لکھا تھا. اور انہیں کس نے ڈانٹا تھا؟ انہیں امی نے ڈانٹا تھا. آپ نے شارٹ آنسرز لکھنے ہیں. ابو کیا لائے؟ ابو تختہ لائے. تو آپ نے ان سوالوں کے جوابات بک کے اوپر لکھنے ہیں آج، اور کل آپ نے نیٹ رائٹنگ کے ساتھ ان کو کاپی پہ لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. اور مجھے کل آپ نے اپنی ریڈنگ ریکارڈ کر کے اپنے نمبر سے مجھے سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے، گڈ بائے.